नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक के बच्चे की जो हम बेबी फ्रॉक बना रहे थे, ये उसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने घेरा कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में हमने इसकी बाजू कंप्लीट कर ली है। पार्ट 3 में अब हम इसको पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। इसकी फ्रंट की, बैक की कटाई कंप्लीट करेंगे और इसका गला बनाएंगे और इसकी सिलाई करेंगे। तो आइए हम अपना स्वेटर कंप्लीट करते हैं। अगर आप इसका पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप उसको क्लिक करके अपना पार्ट 1 भी देख सकते हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है। इसके ऊपर अब हम अपने जो हमारे फंदे हैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्सा हमारा एक फ्रंट साइड का है, एक हिस्सा हमारा दूसरी फ्रंट साइड का है, सेंटर का पोर्शन हमारा बैक है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 स्टिच मार्कर लगाए हुए हैं। इस साइड भी मैंने 41 फंदे 41 स्टिचेस प्लस 6 स्टिचेस रखे हैं। इस साइड भी 41 स्टिचेस प्लस 6 स्टिचेस है और सेंटर में मेरे फंदे हैं 87 फंदे बैक के मैंने रखे हैं। सबसे पहले हम अपनी दोनों फ्रंट साइड को कंप्लीट करेंगे। जब हम दोनों फ्रंट साइड एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो हमें याद रहता है कि हमने यहाँ पर कैसे कैसे घटाया था। अगर हम एक फ्रंट साइड बनाए, एक बैक साइड बनाए, फिर एक फ्रंट साइड बनाएंगे ना, तो हम भूल जाएंगे। इसलिए अब हम सबसे पहले एक फ्रंट साइड को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बटन पट्टी के 6 फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और एक 6। इसके ऊपर अब हम बटन पट्टी अपनी सिर्फ उल्टी उल्टी बनाएंगे। यहाँ का हिस्सा एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी बनाएंगे और इसमें हम 3 फंदों को कम करेंगे। 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। फिर से 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। 2 फंदे कम हो गए। फिर से 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। यहां पर मैंने अपने 3 फंदों को कम कर लिया। इसके बाद के 8 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 8 फंदे बचे हैं, 2 4 6 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके अब हम रॉन्ग साइड बनाएंगे। इसके बाद जब भी हम सीधी साइड से बनाएंगे, यहां से हम अपने 2 फंदे छोड़ के एक एक करके हम 22 बार फंदों को बंद करेंगे, कम करेंगे। 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3। ऐसा हमको ये जो अब हम करेंगे, इसके ऊपर एक बार हम धागे को लपेट देंगे। इसके बाद जब भी हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे, इसी तरह एक बार हम धागे को लपेट लेंगे। पहले मैं ये सारी सिलाई उल्टी बना लूं और वापसी भी यहीं तक बना लूं, फिर मैं दिखाऊंगी कि हम यहाँ पर अपना एक एक करके फंदों को बंद कैसे करेंगे। यहाँ पर मेरे 5 फंदे रह गए हैं। 2 3 ये मैंने धागे को लपेटा था, 4 और 1 5। हमेशा ही जब आपके 5 फंदे रह जाए तब हम क्या करेंगे, पहले इन 2 फंदों को उतार लेंगे और इस फंदे को हम इसके ऊपर गिरा देंगे। तो हमारे फंदे रह गए यहाँ पर 5। अब हम इस फंदे को पहले जोर से खींच लेंगे, फिर ये तीसरा फंदा और इधर से पहला फंदा
दोनों का इकट्ठा एक फंदा बनाकर सिलाई बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे। पहला फंदा हम सिलाई से गिरा देंगे, दूसरे फंदे को सीधा बना लेंगे और अब हम इस फंदे को भी दूसरे और तीसरे फंदे को जब हम गिरा देंगे तो यहां पर मैंने 5 फंदों के अपने 4 फंदों को बना लिया। रॉन्ग साइड से फिर से पहले की तरह ही 3 फंदे उल्टे, बनाने के साथ एक बार धागे को लपेट लेंगे और ये सारी की सारी उल्टी बनाएंगे और वापसी हम 5 फंदे रहने तक उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। यहां पर फिर से 5 फंदे रह गए हैं, 2 3 ये हमने धागे को लपेटा हुआ है, 4 और 1 5। पहले हम दोनों फंदों को ऐसे उतार लेंगे और इस धागे को जो लपेटा था इसको सिलाई से हम गिरा देंगे। ये इन दोनों फंदों को सिलाई पर लेने के बाद सिलाई पर मेरे पास 5 फंदे हो गए। अब इस तीसरे फंदे को खींचने के बाद इस पहले फंदे के साथ 2 का 1 करके सिलाई हम बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे, तभी हमारा डिजाइन बनेगा। अगर हम सिलाई पूरी नहीं निकालेंगे तो हमारा डिजाइन नहीं बनेगा। पहला फंदा गिरा देंगे, दूसरा फंदा सीधा बनाने के बाद दूसरे और तीसरे दोनों फंदों को हम इकट्ठा गिरा देंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए हमको अपने इस साइड से 22 बार फंदों को बंद करना है। 41 स्टिचेस मेरे पास पहले थे, 3 फंदे मैंने कम कर दिए, 38 स्टिचेस हो गए। 22 बार मैं फंदों को कम करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर 16 फंदे रह जाएंगे। 16 फंदे प्लस ये बटन पट्टी के 6 फंदे, 16 और 6 22 फंदे रहने तक हम अपनी इस कटिंग को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी इस कटाई को पूरा कंप्लीट कर लिया है। 22 बार मैंने अपनी इस साइड से फंदों को कम कर लिया है। इस वक्त मेरे पास सिलाई पर 6 फंदे ये हैं और 16 फंदे ये हैं। जब हम इसकी रॉन्ग साइड से हम अपनी लास्ट की रो बनाएंगे तो लास्ट की रो में हम जो एक बार 3 फंदों के बाद हम धागे को लपेटते थे ना, उसको नहीं लपेटेंगे। लास्ट की रो हम बिल्कुल उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहां पर मेरी एक फ्रंट साइड बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब हम दूसरी साइड की अपनी फ्रंट साइड बनाएंगे। जब हम दूसरी साइड की फ्रंट साइड बनानी शुरू करेंगे तो हम इस धागे को नहीं काटेंगे, इसी से अपने गले को बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैं नया थ्रेड लगाऊंगी, नया धागा लगाते हुए इसको मैं शुरू करूंगी। दूसरी साइड की फ्रंट साइड में भी मेरे पास 41 फंदे और 6 फंदे हैं। इस साइड भी पहले हम 3 फंदों को कम करेंगे। मैं नया धागा लगा रही हूं। पहले हम 9 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाने के बाद फिर से 9 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 2 फंदे कम कर लिए, 9 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदे बनाने के बाद 8 फंदे सीधे। 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8 फंदे बना लिए। 6 फंदे मेरे बटन होल पट्टी के। ये रो कंप्लीट करूंगी और वापसी में उल्टी उल्टी बनाते हुए 3 फंदे रहने तक सारी रो रॉन्ग साइड से कंप्लीट करूंगी। 3 फंदे रह गए हैं। एक बार धागे को लपेट लेंगे और 3 फंदे हम उल्टे बनाते हुए अपनी इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। और ध्यान फ्रंट में हमको ध्यान ये रखना है, जिस साइड हमारी बटन पट्टी या बटन होल पट्टी नहीं है उस तरफ हमको 3 फंदों के बाद धागे को लपेटना है। अब सीधी साइड से पहले हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। एक, 2 फंदे सीधे बना लिए। इस तीसरे फंदे को मैं अपनी सिलाई पर बिना बुने उल्टा उतार लूंगी और इस फंदे को सिलाई से गिरा दूंगी। नेक्स्ट स्टिच को सीधा बना लेंगे और इन दोनों फंदों को आपस में हम पलट लेंगे। अब इन दोनों फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा इस तरीके से बनाएंगे। हमारा उस तरफ उसी तरह का डिजाइन बन गया है। अब ये रो सारी की सारी मैं सीधी बनाऊंगी। ये रो सारी सीधी और वापसी 3 फंदे रहने तक बनाऊंगी। फिर इसी डिजाइन को हम रिपीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से हमने 3 फंदे रहने तक बना लिया है। यहां पर फिर से एक बार धागे के लपेटेंगे और 3 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सीधी साइड से इसी डिजाइन को मैं दूसरी बार बना रही हूं। दो फंदे सीधे, एक, दो फंदे बनाने के बाद तीसरे फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और इस लपेटे हुए धागे को सिलाई से हम उतार देंगे। नेक्स्ट फंदे को सीधा बनाएंगे। दोनों फंदों को आपस में हम पलट लेंगे। इन दोनों फंदों को बिना बुने सीधा उतारेंगे और इस तरह से पीछे से सिलाई लाते हुए 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा कर लेंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए इस साइड भी हम 22 बार अपने डिजाइन को बनाएंगे। जब हम 22 बार अपने डिजाइन को बनाएंगे तो हमारे पास सिलाई पर 16 और 6 22 फंदे रह जाएंगे। यहां पर मैंने अपना दूसरी साइड की फ्रंट साइड को भी कंप्लीट कर लिया है। 22 बार फंदों को कम कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास सिलाई में 16 फंदे रह गए हैं। इसमें भी जब हम रॉन्ग साइड से अपनी आखिर की रो बनाएंगे तो हम अपनी सिलाई पर धागे को लपेटेंगे नहीं। यहाँ पर हमने दोनों अपनी फ्रंट साइड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी बैक की साइड को कंप्लीट करेंगे और बैक की साइड में सबसे पहले हम अपने फंदों को कम करेंगे। इस फ्रंट साइड से भी मैंने 3 फंदे कम किए थे, इस फ्रंट साइड से भी 3 फंदे कम किए थे और बैक साइड से हम 6 फंदों को कम करेंगे। यहाँ पर धागे को मैं लंबा करके काट रही हूँ, फिर इसी धागे से हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर मैं अपने बैक के पोर्शन को स्टार्ट कर रही हूँ। 87 स्टिचेस मेरे पास टोटल है। 6 स्टिचेस को मेरे को कम करना है। सिर्फ पहली बार मैं 10 फंदे बनाऊंगी सीधे। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 4 6 8 और 2 10 और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। इसके बाद 11 फंदे सीधे और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। फिर से हम 11 फंदे सीधे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। और इसी पैटर्न को हम रिपीट करते हुए 6 फंदों को कम करेंगे। 3 फंदे कम कर लिए, 3 फंदे हम और कम करेंगे। यहाँ पर जब मैंने छठी बार अपने फंदे को कम किया तो इस साइड मेरे पास 10 फंदे रह गए हैं। 2 4 6 8 और 10। इस साइड भी शुरुआत में 10 फंदे थे और आखिर में भी 10 फंदे हैं। अब हम इसके ऊपर रॉन्ग साइड कैसे बनाएंगे। रॉन्ग साइड शुरुआत के भी 3 फंदों के बाद एक बार धागे को लपेटेंगे और आखिर के भी 3 फंदों के बाद हम अपने धागे को लपेटेंगे। 1 2 3 फंदे बनाने के बाद एक बार अपने धागे को लपेट लेंगे और सारी की सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। आखिर के 3 फंदे रह गए हैं। एक बार हम अपने धागे को लपेट लेंगे और 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। अब सीधी साइड में पहले 2 फंदे सीधे, 1 और 2। जिस तरीके से हम अपनी बैक की कटिंग करेंगे, बाजू की कटिंग बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। 2 फंदे सीधे, इस फंदे को उल्टा उतार लेंगे और इसको भी हम अपने जो हमने धागा लपेटा था उसको हम गिरा देंगे। एक फंदा सीधा बनाने के बाद इन दोनों फंदों को हम आपस में पलट लेंगे। दोनों फंदों को बिना बुने सीधा उतार लेंगे और पीछे से सिलाई लाते हुए 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। अब मेरे को सारी की सारी सिलाई सीधी बनानी है। सारी की सारी सीधी आखिर के 5 फंदे छोड़ने तक, 2 3 ये हमने धागा लपेटा है और 2 5 यहां तक हम सारी सिलाई सीधी बनाएंगे। 5 फंदे रह गए हैं। 2 फंदों को पहले उतार लेंगे और इस फंदे को हम गिरा देंगे। अब तीसरे फंदे को पहले जोर से खींच लेंगे और इन दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाकर इसको हमको बिल्कुल सिलाई को ऐसे बाहर निकालना है। पहले हम पहला फंदा गिरा देंगे, दूसरे फंदे को बनाएंगे और फिर दूसरा और तीसरा फंदा इकट्ठा गिरा देंगे। रॉन्ग साइड बिल्कुल पहले की तरह 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद एक बार सिलाई पर धागे को लपेटेंगे। सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनाते हुए आखिर के 3 फंदे रहने तक हम सारी सिलाई उल्टी बनाएंगे। 3 फंदे रहने तक हमने सारा बना लिया। एक बार धागे को लपेट लेंगे।
सीधी साइड से पहले 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे बनाने के बाद इसको बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और इस धागे को हम गिरा देंगे। नेक्स्ट फंदे को सीधा बना लेंगे और दोनों को हम इस तरीके से पलट लेंगे। इन दोनों फंदों को बिना बुने सीधा उतार लेंगे और सिलाई पीछे से लाते हुए 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। बस इसी डिजाइन को हमें रिपीट करना है। जब हमने फ्रंट साइड बनाई थी तब हमारा लगातार एक एक फंदा कम हो रहा था। बैक में हमारे लगातार 2-2 फंदे कम होंगे। पहले मैं यहां तक 5 फंदे रहने तक सीधा बना लूं। और जो बैक साइड है इसमें भी हमको 22 बार फंदों को कम करना है। 81 स्टिचेस हैं मेरे पास। जब हम 22 बार फंदों को कम करेंगे तो फंदे 44 कम हो जाएंगे। 22 का डबल 44, तो 81 में से 44 जब जाएंगे तो आखिर में मेरे पास सिलाई पर 37 फंदे रह जाएंगे। यहाँ पर 5 फंदे रह गए हैं। 2, 3 ये हमने धागा लपेटा है और 2 फंदे ये 5। सबसे पहले हम इस धागे को सिलाई से उतार देंगे और दोनों फंदे हम वापसी ले लेंगे। अब ये जो तीसरा फंदा है, इस फंदे को और इधर के पहले फंदे को दोनों का इकट्ठा एक फंदा करके ऐसे सिलाई नहीं निकालनी। सिलाई हमको बिल्कुल बाहर लेकर आनी है। पहले पहला फंदा गिरा देंगे, फिर उसके बाद दूसरा फंदा बुनेंगे जब, तो दूसरे और तीसरे दोनों फंदों को गिरा देंगे और 2 फंदे सीधे। यहां पर मैंने अपने बैक से 2 बार फंदों को कम कर लिया है। जब हम फ्रंट से फंदे कम करते थे तो एक एक करके लगातार फंदा कम होता था। जब हम बैक में फंदों को कम करेंगे तो लगातार 2 फंदे कम होंगे। 81 स्टिचेस मेरे पास पहले थे। 22 बार फंदों को बंद करना है। 22 का डबल 44, तो 81 81 माइनस 44, 81 माइनस 44, आखिर में मेरे पास 37 फंदे रह जाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर 22 बार अपने फंदों को कम कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 22 बार अपने फंदों को कम कर लिया है। सिलाई पर मेरे पास 37 स्टिचेस हैं। अब हम जब रॉन्ग साइड से अपनी आखिरी सिलाई बनाएंगे तो हम अपने धागे को लपेटेंगे नहीं, सिर्फ उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। आखिरी सिलाई में हमको धागे को लपेटना नहीं है, ना आगे से लपेटना है और ना ही आखिर से लपेटना है। आखिर में भी हम धागे को नहीं लपेट रहे। धागा मैंने काट दिया है और लंबा सा काटा है। इसी धागे से हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी दोनों बाजू कंप्लीट कर ली हैं। अब हम सबसे पहले इसका गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए सबसे पहले फ्रंट के फंदे, फिर बाजू के फंदे, फिर बैक के फंदे, फिर बाजू के फंदे और फिर फ्रंट के फंदे लेते हुए हम अपने गले को बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर गला बनाते समय मैं एक बात बतानी भूल गई थी, इसलिए बीच में बता रही हूँ। जब हम अपने इस गले को बनाएंगे तो गले को हम टाइट हाथ से और 12 नंबर की सिलाई पर बनाएंगे, तभी हमारा गला बनकर ठीक आएगा, वरना हमारा गला झोल खाएगा। सारा हमको सीधा सीधा यहाँ पर हमको सारे का सारा उल्टा उल्टा बनाना है। इसके बाद हमें सारी रो उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करनी है।
पहले फ्रंट पार्ट से जिस तरफ से हमने कटाई करी है, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। इसके बाद हम बाजू बनाएंगे। बाजू में और बैक में शुरू से और आखिर से 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और बाकी सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। आखिर के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, फ्रंट पार्ट बाजू। इसके बाद अब हम अपनी बैक बुनेंगे। बैक के 2 फंदे शुरुआत के इकट्ठे बनाएंगे और आखिर के इकट्ठे बनाएंगे। फ्रंट में फंदे ज्यादा है, इसलिए मैं पहले सारे फंदों को कंप्लीट कर लेती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आखिर के 2 फंदे इकट्ठे। बैक के बाद दूसरी बाजू के शुरुआत के 2 फंदे इकट्ठे। आखिर के भी 2 फंदे इकट्ठे बनाने के बाद अब हम अपनी ये फ्रंट साइड बनाएंगे। इसके भी शुरुआत के 2 फंदे इकट्ठे बनाएंगे। इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। जिस तरफ से भी कटाई है उसी तरफ से हमको 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करना है। जिस तरफ हमारे बटन पट्टी और बटन होल पट्टी है उस तरफ हमें 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा नहीं करना है। एक सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर हम 6 रोज और उल्टी उल्टी बनाएंगे और ध्यान इस बात का रखेंगे, जिस तरह से हमने अपना बटन होल बैक साइड से बनाया था उसी तरह से हम इसके फंदे भी बैक साइड से बंद करेंगे, तभी हमारे जो हम फंदे बंद करेंगे वो सुंदर बनकर आएंगे। अगर हम इसको इन फंदों को सीधी साइड से बंद कर देंगे तो हमारी सारी स्वेटर की लुक जो है खराब हो जाएगी। और जब हम 6 बार अपनी सिलाई बना लेंगे तो हम इसी साइड आ जाएंगे और रॉन्ग साइड से हम अपने फंदों को बंद करेंगे। साथ में हम अपने बटन होल का ध्यान रखते हुए 3 सिलाई के बाद बटन होल बना लेंगे और फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 6 रोज कंप्लीट कर ली, तो इस साइड से 4 सरी बन गई हैं। अब हम इसको रॉन्ग साइड से बंद करेंगे। एक फंदे को उतार लेंगे, पहले वाले को धागा अपनी ओर करके एक फंदा उल्टा बना लेंगे और इस तरीके से लेते हुए हम अपने फंदों को बंद कर लेंगे। एक फंदा बना लिया और पीछे वाले फंदे को हम पलट लेंगे। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, इस फंदे को इसके ऊपर पलट लो और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। दोनों तरीकों से फंदे बिल्कुल एक जैसे बंद होंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगता हो आप उसी तरीके से अपने फंदों को बंद कर लीजिए। पहले मैं सारे फंदों को बंद कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने सारे फंदों को बंद कर लिया है। बंद करने के बाद आगे को भी मैंने काट दिया है। इस साइड से मेरे को सिलाई नहीं करनी, इसलिए मैंने धागा छोटा रखा है और अपने इसी फंदे को खींचकर मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी। इसके ऊपर अब मेरे को सिलाई करनी है। सिलाई करने से पहले मैं सबसे पहले अपने ये सारे बटन कंप्लीट करूंगी और ये जो धागे लटक रहे हैं इनको अंदर करूंगी, फिर हम इसके ऊपर इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर मेरा स्वेटर बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। सिलाई मैंने सारी की सारी कर ली है। सिर्फ एक साइड की सिलाई और बाजू की सिलाई कैसे करेंगे ये मैं आपके सामने करूंगी। और बटन भी जो है वो मैंने सारे के सारे लगा लिए हैं। जो घेरे में बटन है वो 2 इंच के बाद लगे हैं और ऊपर के बटन मैंने 1 सवा इंच की गैप पर लगाए हैं।
ये जो हमने यहाँ पर कटिंग के समय लंबे लंबे धागे छोड़े थे ना सिलाई के लिए, वही धागा हम सुई पे ले लेंगे और इस साइड से एक फंदा पूरा जो हमने बंद किया था वो पूरा फंदा एक छोड़ते हुए 2 धागे हम एक साइड से ले लेंगे इस साइड से भी एक फंदे को छोड़ते हुए 2 धागे लेंगे। देखिए इस साइड से एक फंदा छोड़ रखा है। इस तरह की जब हम सिलाई करते हैं ना तो हमारी सिलाई की जो लुक है वो बहुत अच्छी आती है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हमने कहाँ से सिलाई करी है। और बैक साइड से अंदर से हमारा इस तरीके का आता है। और इसी तरह से सिलाई करते हुए पहले हम ये सिलाई यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे, फिर बाजू की सिलाई हम इस साइड से शुरू करते हुए वापसी लेकर आएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि सिलाई यहाँ से शुरू करी और बिल्कुल बाजू तक लेके आए। जब हम सारी सिलाई ऐसे करेंगे ना तो इस साइड से जरूर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, इसलिए इस साइड से बाजू के किनारे से शुरू करते हुए हम ऊपर लेके जाएंगे। पहले मैं यहाँ तक की इसकी सिलाई को कंप्लीट करूंगी। यहाँ की जो सिलाई थी फ्रंट साइड की वो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं बाजू कैसे शुरू करूंगी। सबसे पहले हम ये जो उल्टी साइड बाहर कर लेंगे और सीधी साइड को हम अंदर कर लेंगे और सबसे पहले हम बिल्कुल किनारे से इसको पक्का कर लेंगे। किनारे से पक्का करने के बाद उल्टी साइड अंदर कर लेंगे, सीधी साइड बाहर करके सुई को हम किसी भी एक साइड से बाहर ले लेंगे और बिल्कुल पहले की तरह ही 2 धागे हम एक साइड से ले लेंगे और 2 धागे हम एक साइड से लेते हुए अपनी बाजू की पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। यदि आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो वीडियो के ऊपर आई बटन में इसका लिंक है, आप उसे क्लिक कर पार्ट 2 देख सकते हैं। साथ में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। पार्ट 3 में हमने अपने स्वेटर को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।